सब्जी आया लियो बे छोरे सब्जी वाला रोज रुक्का मार दिया करता सब्जी आज मैंने भी रुक्का मार दिया मैं कहा आया रुक जा 2-4 मिनट। अरे सचिन टमाटर के बात ये 240 रुपए किलो है जी। बटाले कर दिया नींबू घेर लेंगे। टमाटर तो भाई आजकल टमाटर आट में बुड़के पड़ने लगा। लुगाई ने साग सब्जी ले ली उसके बाद लग जाती है लत्ते धोने पर। मैंने रिक्वेस्ट करी लुगाई तो चाह पानी का भी जुगाड़ बना दे भाई मेरे खातिर चाह बना देती है लुगाई। फिर बन जाती है लत्ते कपड़े का कपड़े लत्ते धोने के साथ साथ लुगाई लग रही थी झाड़ू पोछे का भी काम करते करते बेचारी थकावट बन गई थी। मान्यू कहना करती है नारियल पानी पी ले। नारियल पानी पीने के बाद नया काम करती है कंगे धोने बन जाती है। मगर क्यों खाम के दांदे के सावा है न्यू बोली कंगे कंगे ने देख के क्यों जलन लग रही बता तने। एक काम और दिखाऊंगी जितने सूट मेरे ड्राई क्लीन के उनका घर ड्राई क्लीन करूंगी। एक पैर हुरा अगले 150 रुपए मांगले हैं नाम इस बात में मैं जमा कौन 150 रुपए बचने लग रहे मेरे तो बता चुप करके करा कि भाई शैम्पू की पुड़िया पाड़ के घेर देती है पानी के अंदर उसके अंदर वो सूट घेर देती है। अलग अलग रंग के अलग अलग डालता सूट घेरा है उनका रंग भी उतरने लग रहा था। मन ने भी एस्टिमेट ला लिया था या तो लंबा चौड़ा काम का बीड़ा ठा रही है भाई ब्रेकफास्ट मिलने वाला नहीं था ना तो जोतबत्ती करता और निकल लेता ऑफिस के लिए। ऑफिस पे भी सारे भाई अपनी करड़ी बाट देखे जहाँ पे जाते हैं सारे भाई हाथ लगा स्वागत करते हैं। उसके बाद सब भाई हाथ मिलाऊं भाई ओक्का भर के लिए यार चाह भी ले आए हैं। थोड़ी देर बाद लुगाई का फोन आ जाता है मेरी माँ दौड़ तो दाल लेके आने सीधा पहुंच जाता मैं ससुराल माता जी से आशीर्वाद लेता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ माता जी गाल दो दाल में माता जी डोली में ठाटी ठोक दे दाल ने। अब दाल के लिए माता जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं डोली लटका के अपनी स्कूटी पे बैठकर निकल लेता हूँ सीधा पहुंच जाता हूँ। घर पे लुगाई लग रही थी फल फ्रूट काटने मंगाई तो बैठा सूत भाई आम काटने लग रही थी अमरूद काटने लग रही थी बहुत ही मीठे आम थे। आम और अमरूदा ना भाई थोड़ी थोड़ी भूख दाब दी थी लुगाई नहीं बोली तरह शाही आइटम खुआऊंगे आज ब्रेकफास्ट में। मैं इस शाही आइटम का नाम इब्बत धरेगी बने पाछे धरेगी नहीं बोली ना पहले नाम दूंगी। इस आइटम का नाम है फ्राइड राइस मिक्स वेज लाल रंग के सुधा पनीर। ओहो मखा नाम तो तने कसुता धूमा ठाना धर दिया। माल भी इतना बढ़िया बना देगी तो तार से बैठ जाए लुगाई लग जाती है। माल तैयार करने में चावल तो उसने धर रखे थे माइक्रोवेव में और बाकी आइटम पैन में तैयार कर लिया था भाई दोनों सोचा ने मिला देती है ढंग तो उनका जी मिल जाता है। फिर लेके आ जाती है टेबल के ऊपर। उसके साथ में लेके आई थी दाल और उसके साथ में लेके आई थी प्याज पापड़ और चटनी। आज तो अपन अंग्रेजी खाना ठा गया था भाई खा के जी सा आ गया। उसके बाद एक पैक कर देती है टिप्पन सानी बोली गोगल ने देखे मैं स्कूटी उठा के सीधा पहुंच जाता हूँ गोगल के पास उसको देता हूँ मांगा खा के बता किसा लगा गोगल। और गोगल का भी आइटम बहुत पसंद आता है बार बार धन्यवाद करता है। आइटम तो बोले आगे भी बना के ले मैं ठीक है बनवा देंगे। मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए ऑफिस पे भी बैठता हूँ भाइयों के साथ होका पीता हूँ वापस आ जाता हूँ। घर में 4 बजे का टाइम हो गया था चाह का टाइम हो गया था चाल आती है लुगाई। आज चाह गलाने के लिए लफाफा से ला रही थी बाकी खा के देखा था आइटम स्वाद पाया जी सा आ गया सारा लफाफा छपड़ा देते हैं। उसके बाद निकल लेते हैं। आज अपना गोगल खबर लिया था कि अगर वो दाम पे कोई मेला लग रहा है भाई आई पनवासी मेला लग गया अगर मैं चलो तो मेला दिखा के लाता हूँ। बालक चिपट गया थमने बेरा ना तो अपना तो है नहीं गोगल को बिठा लेते हैं डैडी को बिठा लेते और निकल लेते हैं अगर दाम के लिए। माता जी यहाँ जाने से मना कर देती है नहीं बोली ऊपर नीचे चढ़ना पड़ा और गुफा सी मेरे बचड़ा जाना उतरा जड़ बाहर बैठी किए करूंगी मैं ठीक है माता जी हम चले जाते हैं। पहुंच गए थे भाई दाम पे यहाँ जाके देखते हैं मेला तो कोई नहीं लग रहा था। पार्किंग वाला भाई पे पूछते हैं भाई कोई मेला का प्रोग्राम है कि भाई नाट जाता जी आज कोई मेला नहीं यहाँ मिल जाता है बहुत ही प्यारा फल और भाई से हेलो करता फिर दूसरा भाई मिल जाता है उसके हाथ लाल और खाद घेर के मका अच्छा खाता हाथ लाल हो जाए। राम राम जी। ओ बाप भाई भाई देखो अग्रवाल साहब ये सिर्फ अग्रवाल के रिश्ते कराते हो बात अग्रवाल सिर्फ अग्रवाल बाकी काम लगा लो बोर्ड दी बते रहने बेचारे धर्म हो जाएगा जावा कहाँ इतनी इंसान से फिर अग्रवाल के कितने जाओ वो तो अपने आप श्री मेल मिले उसके साथ नीचे है बाकी भी मेले मिले हैं वही मिले है चला जी मान लिया कितने लिखित शिकायत देनी हो तो बताओ हम दे के जाओ बाकी का भी लगाओ जो काम ठीक है। दाम का बहुत से आदमी आवे हैं किसी भाई का भला हो जाए तो 2 परिवार मिल जाएंगे रात दिन इसके पास रहना चलो ठीक। गेट वाले भाइयों से अपने मन की बात तो मैंने कह दी थी उम्मीद करता हूँ ये भाई इस बात ना आगे ही पूछा हूँ चले जाते जूते निकालने के लिए घर तो बना रखा था बाकी वहाँ कोई आदमी नहीं था भाई बाहर जूते निकाल देते हैं। अग्रवाल का जो ये धाम है भाई इसका निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है बहुत ही विशाल प्रांगण है इसका। इस धाम के अंदर अपने मुख्य मंदिरों का बिल्कुल वैसा ही प्रारूप बनाया गया जैसे की ओरिजिनली अपनी जगह पे होते हैं। हम सभी लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं सर्वप्रथम हमें माता लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद रिद्धि सिद्धि और गणेश जी मिलते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य मंदिर के दोनों तरफ झांकियां सी लगी हुई भाई इसके बाहर बैठा हुआ ये आदमी इसके मुंह के अंदर गोली सी डालने से झांकियों का कलर चेंज हो जाता है आवाज आने लग जाती है। ये गोली सी आती है 10 रुपए की 2। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद चले जाते हैं हम लोग माता सरस्वती के मंदिर में। उसके बाद नंबर आ जाता है जी महाराजा अग्रसेन के मंदिर का वहां पे भी मत्था टेकते हैं। अब यहाँ से मिल जाता है हमें गुफा का मुख्य द्वार पे हम सभी आदमी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर बनी हुई गुफा थी दोनों तरफ से झांकियां छोड़ी हुई थी ताकि रोशनी आती रहे हवा आती रहे। ये गुफा में लेके जाती है जी बाबा अमरनाथ के पास। फिर यहाँ से दूसरी गुफा शुरू हो जाती है जो लेके जाती है हमें तिरुपति बालाजी के पास। अब इससे आगे हमें घुसना था एक शेर के मुंह रूपी दरवाजे के अंदर सभी आदमी घुस जाते हैं हम लोग। मैं समझ जाता हूँ ये दरवाजा हमें जरूर लेके जाएगा शेर वाली माता जी के पास। इस दरवाजे में हमें निकाल दिया भाई एक स्काई डेक के ऊपर एक पुल के ऊपर। फिर गुफाएं शुरू हो जाती है लिखा हुआ था भाई माता वैष्णो देवी का दरबार है चरणु पादुकाएं भी लगी हुई थी। आगे जाते हुए 9 की 9 माताएं मिलती है जो नवरात्रि में होती हैं। हम सभी लोग माता रानियों को माथा टेकते हुए आशीर्वाद लेते और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। माँ भगवती कृपा करे, भोग स्वीकार करे, खुशियाँ प्रदान करे, यात्रा मंगलमय करे। बोल सांची दरबार की जय। माता वैष्णो देवी के दरबार से भी हमें आशीर्वाद मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है। पंडित जी महाराज बैठे थे, बहुत ही बढ़िया शुभकामनाओं के साथ हम लोग निकल लेते हैं। वहां से आगे पहुंचते जी मिल जाते हैं भैरव जी महाराज, वहां पे मत्था टेकते और बढ़ते आगे भी गुफाएं खत्म हो जाती है। बाहर निकलाते हम लोग, बाहर आके देखते हैं कबूतरों ने अपना डेरा बना रखा था मंदिर के ऊपर। यहाँ से हमारी मुख्य मंदिर की जो यात्रा थी वो पूर्ण हुई। इसके आगे हम लोग निकलते हैं, रामेश्वरम धाम का एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके पीछे पीछे जाते जा रहे थे। लेकिन अंत में जहाँ पहुंचते हैं वहां ताला लटका मिल जाता है। रामेश्वरम धाम का जो विजिट करने का प्लान था वो फेल हो जाता। आगे बढ़ते तो मिल जाता है एक सरोवर भी, हम लोग अंदर चले जाते हैं सरोवर को देखने के लिए। सरोवर के बीच में देवताओं ने और दानवों ने जो समुद्र मंथन किया था उनका दृश्य दिखा रखा था। नीचे भगवान विष्णु वराह रूप में बैठे थे, ऊपर भगवान शंकर बैठे थे। बहुत ही जीवंत तस्वीरें थी ये। इस दृश्य का आनंद लेके हम लोग आगे बढ़ जाते भी। आगे मिलता हमें ब्रजवासी अतिथि गृह, फिर हमें एक बोर्ड मिलता जहां दिखा रखा था भाई जीवंत झांकियां देखने को मिलेंगे बिजली से चलती हुई। हम लोग चले जाते हुए 10-10 रुपए की टिकट थी, भाई को 10-10 रुपए देते टिकट ले लेते हैं। इस टिकट से हमें प्रवेश मिल जाता है एक हाल के अंदर, उसके अंदर लगी हुई थी बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारी झांकियां जो बिजली से चल रही थी भाई। हाथ पांव हिल रहे थे, बिल्कुल जीवंत लग रही थी, जैसे अभी बोल पड़ेंगे ये सब लोग। ये झांकियां विभिन्न प्रकार की थी भाई, कुछ तो रामायण के दृश्य थे, कुछ महाभारत के दृश्य थे, कुछ भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य थे, कुछ भगवान शिव शंकर के जीवन के दृश्य थे। तो जो मुख्य मुख्य धार्मिक घटनाएं शिव पुराण में घटी हैं, महाभारत में घटी हैं, रामायण में घटी हैं, विष्णु पुराण में घटी हैं, गरुड़ पुराण में घटी हैं, उन सब का वर्णन यहाँ कर रखा था। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसको जरूर दिखा के ले जाएं जी, बहुत ही बढ़िया चीज थी ये। घूमते घूमते काफी समय हो गया था भाई, प्यास लगाई थी, पानी पीते हैं, उसके बाद भाई को धन्यवाद करते हैं, निकल लेते हैं। यहाँ से निकल के हम लोग पहुंच जाते हैं जी बजरंगबली जी के मंदिर में, जिनकी बहुत ही विशाल प्रतिमा स्थापित कर रखी थी यहाँ पे। मंदिर से निकलते ही मिल जाता है अपना बहुत ही प्यारा फ्लोर। भाई को बार बार आभार करता हूँ, भाई के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, हाल लो करता हूँ। फिर गोगल बोलता जी प्यास लगी मान्यू कर यारी प्या और भर ले पानी। अब इस धाम के दर्शन लगभग पूरे हो गए थे, निकलने की तैयारी पकड़ लेते हैं हम लोग, अपने जूते पहनते। फिर दो प्यारे भाई और मिल जाते हैं जो अपने सारे व्लॉग देखते थे भाइयों के साथ। फिर आए लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ, निकल लेते हैं आगे। यहाँ गोगल को दिख जाता है एक प्यारा भाई जो अपना काला खट्टा बनाने लग रहा था। बोला जी काला खट्टा खाऊंगा मैं, कोई बात ना भाई बनवाले लग जाते हैं मान्यू कर मैं बनाऊंगा भाई। कई दिन हो गए नया आइटम ट्राई नहीं करा, मैं लग जाता हूँ मशीन को घुमाने में, नीचे बर्फ छोड़ने लग जाती है। ये काला खट्टा बनाने वाला भाई भी मेरे को पहचान लेता है जी। बोला सारे व्लॉग देखता हूँ आपके, मैं कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद है, न्यू कैन करो एक खट्टा बनाने के ट्राई मेरे को मारने दो भाई, मना नहीं करता भाई, मैं लग जाता हूँ मशीन के साथ बना देता हूँ, एक काला खट्टा तैयार कर देता हूँ। अब गोगल ले जाके काला खट्टा डैडी को दे देता है। डैडी को खाना था नहीं, पर 2-3 टपके पजामा में पड़ जाते हैं। धोला पजामा था, डैडी का पजामा का नाश कर दिया, डैडी छो में आ जाते हैं। फिर पानी ले जाकर लुगाई धुआती है, डैडी के पजामे का साफ करवाती है। कुछ हद तक पजामा खराब होने की वजह से डैडी का मूड ऑफ हो गया था। डैडी बोलते चलो चला मैं ठीक है डैडी जी बैठो, सारे आदमी गाड़ी में बैठ लेते हैं, निकल लेते हैं उससे बाहर। और इस अग्रवा धाम के दूसरी तरफ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी है, उसके सामने से होकर निकल रहे थे। हमें मिल जाता है तिरुपति धाम। कई दिन से मेरी इच्छा थी यहाँ जाने की, पर सूत सा बैठ ही नहीं रहा था, चला जाता हूँ भाई देखने के लिए। बाहर गेट पे ही भाइयों ने बोर्ड लगा रखा था भाई जूते चप्पल पर्स और बेल्ट बाहर रख के जाने में सारा सौदा निकाल देता हूँ भाई, भाइयों से प्रसाद लेता हूँ। 100 रुपया में एक लाडू दिया जी बड़ा सा इन्होंने मेरे को। शायद अभी दर्शनों का समय शुरू नहीं हुआ था भाई, सारे भक्त लोग नीचे बैठे हुए थे और स्पीकर पे बड़े बढ़िया बढ़िया भजन चल रहे थे भाई। छोटी बच्ची कसूती नाचने लग रही, थोड़ी देर होगी भाई, समय हो गया था भाई, पर्दे खोल देते भगवान के आगे से, सारे भक्तजन हाथ उठा लेते, सब आदमी खड़े हो जाते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं एकदम। ऐसे ही पर्दा खुलता है भाई, भगवान बालाजी के दिव्य दर्शन हम लोगों को हो जाते हैं और बड़ा करंट सा महसूस होता है शरीर के अंदर। इस धाम के अंदर बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी थी, हम लोग सब महसूस कर रहे थे इस एनर्जी को। उसके बाद पंडित जी महाराज आते हैं और सिर के ऊपर एक टोपा सा रखते हैं सभी भक्तों के, उसके बाद चरणामृत देते हैं हमें। इसके बाद जो लड्डू स्वरूप प्रसाद हम लोग लेके आए थे वो पंडित जी महाराज को दे देते हैं जी। पंडित जी महाराज भगवान का भोग लगाते हैं और गुलाब की 3-4 पंखुड़ियां डाल के लड्डू में वापस कर देते हैं। अब शुरू होता है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भाई। प्रसाद के रूप में यहाँ मिल रहे थे चावल और छोले, माथे पे चंदन का तिलक करा के जैसे हम निकलने लगते थे जी यहाँ मिल जाते हैं। मैं बहुत ही प्यारे फ्लोर भाई सभी भाइयों के साथ आयल करता हूँ, सभी भाइयों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ। और तो और यहाँ में कुछ प्यारी बहनें भी मिलती है जो अपने व्लॉग रोज देखती थी भाई, बहनों को भी बार बार आभार करते हुए सबके साथ फोटो खिंचवाते, सबको धन्यवाद देते हैं, निकल लेते हैं मंदिर से बाहर। 4-5 साल से मैं इसी मंदिर के आगे से जाता हूँ जी, रोज की रोज जाता हूँ। गोरखपुर जाने के लिए मेरे को इसी रास्ते से जाना पड़ता है, पर कभी भी सूत नहीं बैठे। देखो बालाजी महाराज ने आज बुलाया और मैं आ गया अंदर। बाहर निकल के हम सब लोग अपने जूते चप्पल पहनते हैं, मैं अपनी बेल्ट लगाता हूँ। गोगल बोलता है कि जी यहाँ पे एक साउथ इंडिया का रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ पे साउथ इंडियन डिशेज का एंजॉय लेके आएंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया विचार जी। पहुंच जाते सीधे उसके अंदर एक सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट था जी। मेन्यू को देख के मैं चला जाता हूँ, ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ जी। एक प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा, एक वड़ा और एक साथ में फिल्टर कॉफी। इनकी फिल्टर कॉफी बहुत ही बढ़िया होती है। 5-10 मिनट में ही भाइयों ने आवाज लगा दी जी सामान तैयार आपका ले जाओ। मैं डोसा लेके आ जाता हूँ जी, उसके बाद वड़ा लेके आ जाता हूँ जी, उसके बाद कॉफी भी लेके आ जाता हूँ जी। बहुत ही बढ़िया खाना बना रखा था, खा के आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत ही बढ़िया भोजन करा दिया भाइयों ने हमारे को जी। बार बार धन्यवाद करते हैं भाइयों को। पेमेंट पूछते हैं जी, 260 रुपए पेमेंट होती है, भाई को पेमेंट भी कर देते हैं। उसके बाद भाई ने मेरे को फिर वापस बुलाया जी, एक बार दफ्तर के अंदर आना आप। और जैसे ही दफ्तर के अंदर पहुंचते हैं तो भाइयों ने हमें बहुत ही सप्रेम भेंट दी जी। बालाजी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी ये भेंट हमें ताउम्र याद रहेगी जी। पहली बार हम लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए थे और यहाँ आते हमें ये भेंट मिल जाती है। सभी का आभार करते हुए निकल लेते हैं घर के लिए। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। सारे बाण भाइयां नाजीत्राड़ भाई की राम राम।